हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 92 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 21 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरी का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पाई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सा ऐसा स्थल है जहां से मानव अस्थिपंजर तो मिला ही है, साथ उसके निकट बकरे का भी अस्थिपंजर का प्रमाण मिला है? वो स्थान को बताना है। ऑप्शन ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है हड़प्पा, डी है मोहनजोदड़ो। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर इसको नोट कर चलिए। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की सजीव पशु मूर्तियों से में भैंस और भेड़ों की मूर्तियां हैं। मोहनजोदड़ो से कांस्य की जो सजीव मूर्तियां मिली हैं उसमें पशुओं की मूर्तियां में भैंसा है और भेड़ों की मूर्तियां हैं। मोहनजोदड़ो से कलश सावधान भी मिले हैं, कलश सावधान भी मिले हैं, जिसमें पशुओं, मछलियों एवं चिड़ियों की कुछ हड्डियों, आभूषण, राख, कोयला तथा मृद भांड के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से 42 मानव कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब देखेंगे कि जो कलश के सावधान मिले हैं, सावधान, उसमें क्या क्या है, जिसमें क्या है पशुओं, मछलियों एवं जो चिड़िया हैं उनकी कुछ हड्डियां मिली है, आभूषण मिले हैं और कोयला भी मिला है, राख है और मृत भांड के कुछ टुकड़े आदि क्या है प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से 42 मानव कंकालों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इन सब तथ्यों को जरूर नोट कर चलिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। 22 नंबर क्वेश्चन है, और आपके यूपी जीआईसी जो है जीआईसी परीक्षा है 2018, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। जैसे पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है ये ऑप्शन नहीं है, ये आपका पॉइंट है। तो कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है या सुरकोटदा से। तो कहाँ से चावल की खेती होने के प्रमाण मिले हैं ये आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे आप, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कालीबंगा और लोथल से क्या है चावल के प्रमाण मिले हैं। तो 1 और 2 ए सही हो जाएगा। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। तो ऑप्शन ए और आपका मतलब सही है, पहला और दूसरा कर ए ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लीजिए आप। कालीबंगा जो राजस्थान में, ये भी याद रखना है, कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा और लोथल निम्न हड़प्पी स्थलों में से चावल की खेती के क्या हैं प्रमाण मिले हैं। चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं दोस्तों कालीबंगा और आपके लोथल दोनों से। कालीबंगा और लोथल दोनों से आपके क्या हैं चावल के प्रमाण मिले हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा। जो कालीबंगा है ये राजस्थान में पड़ता है और जो लोथल है वो गुजरात में पड़ता है, और यहीं से क्या है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जबकि मोहनजोदड़ो सिंधी प्रांत के लड़काना जिला क्या है? पाकिस्तान। ये लड़काना जिला है जो पाकिस्तान में स्थित है, से मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है,
पुरोहित आवास भी मिले हैं, सूती कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये 4 चीजें जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जिसमें स्नानागार ये सभी जानते हैं, अन्नागार भी सभी लोग जानते हैं, लेकिन पुरोहित आवास को नहीं जानते हैं आप, और सूती कपड़े के साक्ष्य को नहीं जानते होंगे। तो इनको भी नोट कर लीजिए कि मोहनजोदड़ो से आपके स्नानागार अन्नागार के अलावा पुरोहित जो थे उनके भी आवास मिले हैं और सूती कपड़े भी मिले हैं। तो ये याद रखिएगा। सुरकोतदा जो गुजरात के कच्छ जिले में है, सुरकोटदा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में है, से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य व कलश अवधानों के साक्ष्य मिले हैं। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, ऊपर जो दिया गया था। आगे चलते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है और आपका यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस हड़प्पा स्थल से निकास नलियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागृह एक समूह मिला है, एक सेट मिला है जिसमें 12 स्नानगृह का एक पूरा समूह ही मिला है। तो हड़प्पा स्थल के निकासी नलियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार का एक समूह जो सेट मिला है वो कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल, डी है बनावली। तो 23 का आंसर जाएगा आपका सी के साथ, लोथल से मिला है दोस्तों। ये जो मिला है बंदरगाह स्नानागार जो है ये आपको कहा है स्नानागार, 12 स्नानागृह जो मिला है वो कहाँ से मिला है? अगर बंदरगाह की भी बात आती है तो वो भी लोथल मानिएगा, लोथल को ही ट्रिक करिएगा। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके व्याख्या को देख लेते हैं तब क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याख्या है हड़प्पा स्थल लोथल से निकास नलियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागृह का एक समूह सेट मिला है। हड़प्पा स्थल जो लोथल है वहीं से निकासी नलियों के साथ फर्श से जड़ित 12 क्या मिला है? स्नान गृह का एक सेट ही मिला है। तो ये मिला है लोथल से, तो इसको जरूर नोट कर लिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो देख लेते हैं, लोथल एक प्रमुख हड़प्पा बंदरगाह है और व्यापार केंद्र भी है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको भी आप नोट करते चलिएगा कि बंदरगाह कहाँ है, तो लोथल में है, इसको याद रखिएगा। गुजरात के खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी की सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित था। गुजरात के खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी की सहायक जो नदी है भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कौन? तो ये आपका लोथल। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से संघ के कार्य करने वाले दस्ताकारों और ताम्र कर्मियों के कारखाने भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये सब लोथल से मिले हैं, लोथल की बात हो रही है। इस स्थल अर्थात लोथल्स के नगर क्षेत्र के बाहरी उत्तरी पश्चिमी किनारे पर समाधि का क्षेत्र, जहां से 20 समाधियां मिली है। कहां से 20 समाधियां मिली हैं? तो लोथल से 20 समाधियां मिली है। और जड़ित फर्श जड़ित स्नानागृह 12 सेटों का कहां से मिला है? वह भी लोथल से मिला है। तो इन सब तथ्यों को जरूर याद करिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका और इसमें अच्छा क्वेश्चन है जो यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन है? ये आपको बताना है। चिराद है, लहुरा देव है, मेहरगढ़ है, महदहा है। तो 24 का आंसर जाएगा बी के साथ, लहुरा देवा। जो लहुरा देवा है वो झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। लहुरा देवा क्या है? झील के किनारे प्रारंभिक कृषि स्थल है। तो ऑप्शन बी आपका सही होता है। इसके व्याख्या को देख लेते हैं दोस्तों। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल लहुरा देव है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि स्थल है। क्या है? प्राचीनतम कृषि स्थल है। यहाँ से चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित पूरा स्थल है। जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान प्रांत में स्थित पूरा स्थल है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नौपाषाणिक बस्तियां भी थी। यहाँ पे क्या थी? यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नौपाषाणिक बस्तियां हैं। तो ये मेहरगढ़ किस में आता है? तो नौपाषाणिक बस्तियों में आता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। चिराद,
बिहार के सारण जिले में स्थित नौपाषाणिक बस्तियां हैं। जो चिराद भी है वह भी क्या है, नौपाषाणिक बस्तियां है, लेकिन ये कहाँ है, बिहार में है। और जो मेहरगढ़ है वो भी नौपाषाणिक बस्तियां हैं, लेकिन वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो इन सब चीज़ों को जरूर नोट करिएगा। इसे सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र माना गया है। इसे क्या है, सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र माना गया है। तो याद रखिएगा, चिराद को सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र माना गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपके जीआईसी सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? कितने अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? 7 अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुए हैं? पूरा स्थल पूछ रहा है, किस पूरा स्थल दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 का? आंसर आपका डी के साथ जाएगा, कालीबंगा। अच्छा क्वेश्चन है कि 7 अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं, इसको याद रखिएगा, कालीबंगा। व्याख्या में देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ कुछ अच्छा ही हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, तो आगे चलते हैं। छींक आने वाली थी, नहीं आई। तो डी, इसका ऑप्शन था डी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जो कालीबंगा है वो कहाँ है? राजस्थान में है। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है, या गंगानगर कह सकते हैं। हनुमान जिले के गंगानगर जो नगर है, गंगानगर, वहाँ पे स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। इसकी खोज वर्ष 1921 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी कालीबंगा की खोज? अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी? तो 1921 में। और कालीबंगा है कहाँ भाई? है ये राजस्थान के हनुमान जी गढ़ में। हनुमान जी के यहाँ क्या है? कालीबंगा है। तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, और किस जिले में? तो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके पश्चिमी दिशा में दुर्ग और पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित था। कालीबंगा में एक एक कुएं के समीप 7 आयताकार बेदियां एक पंक्ति में मिली हैं। एक कालीबंगा में क्या है? एक एक कुएं के समीप 7 आयताकार बेदियां एक पंक्ति में क्या है? मिली हैं, तथा निचली बस्ती के अनेक घरों में भी अग्नि बेदियां मिलती है। अग्नि बेदियां, यहाँ पे अग्नि बेदियां, आयताकार अग्नि बेदियां मिली है एक एक कुएं के समीप, और घरों में भी अग्नि बेदिकाएं जो है मिली हैं निचले घरों में। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई। कालीबंगा से क्या है? काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई, या काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ भी लगाया जाता है। अलंकृत ईंटों का प्रमाण भी मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का प्रमाण भी मिला है। क्या मिला है? काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला है। जूते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो भी कालीबंगा से मिला है। हवन कुंडों का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला है। मिट्टी से बने जो मुहर हैं वो भी कालीबंगा से मिला है। भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। तो ये सब तथ्य हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्यों को दर्शाता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, और ये देखिए नवोदय विद्यालय पीजीटी में आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्यों को दर्शाता है? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 26 का? डी सही हो जाएगा, कालीबंगा आपका आंसर हो जाएगा। हमने ऊपर अभी इसके बारे में पढ़ा था। व्याख्या में कुछ चीजें देख लेते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा भूकंप के आरंभिक साक्ष्य दर्शाता है। जो हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा है वो भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है। और कालीबंगा स्थित कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पे स्थित है। इसको भी याद रखने योग्य बातें हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस नगर की खोज 1951 में
अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। यह प्राचीन सरस्वती एवं दिशतावंती नदियों के बीच स्थित है। यह प्राचीन जो सरस्वती है और दिशवंती नदी है उसके बीच में स्थित है। कालीबंगा से प्राक सैंदो सभ्यता के भी साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें जुते हुए खेत का महत्वपूर्ण है। जिसमें जुते हुए खेत वह महत्वपूर्ण है। ये भी साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? जुते हुए खेत तो कालीबंगा से मिलते हैं। अन्य साक्ष्यों में अग्नि कुंड तथा वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। बच्चों के छिद्र युक्त खोपड़ियाँ मिली हैं। जो बच्चे हैं उनके छिद्र युक्त खोपड़ियाँ मिली है। अलंकृत ईंट भी यहाँ से पाए गए हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंट भी पाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? हमने ऊपर अभी देखा था। तो अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है राखीगढ़ी, सी है हड़प्पा, डी है रंगपुर। और ये देखिए यूपीजीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि पूजा के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पाई स्थलों में उसमें कौन है? तो वो कालीबंगा आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या में वही चीज़ है दोस्तों। लोथल और कालीबंगा से पूरा स्थल के अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। तो दो स्थल मिल गए यहाँ से जहाँ अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। वो कौन है? लोथल है और कालीबंगा है। लोथल और कालीबंगा जो दो ऐसे स्थल हैं जहाँ से अग्निकुंड और यज्ञ वेदिकाएं के प्रमाण मिले हैं। तो इनको जरूर याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। हड़प्पन स्थल से पक्की जो मिट्टी है मिट्टी का पैमाना क्या है? प्रतिवेदित है। लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, सुरकोतदा से। तो अभी हमने पढ़ा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? कालीबंगा से। कालीबंगा से हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि कालीबंगा से ही क्या है कि जो पक्की हुई ईंटें हैं उसके प्रमाण मिले हैं। तो हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित हुआ है। तो कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से हुआ है। इसको याद रखिएगा। इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। कालीबंगन में इंजीनियरिंग जिसको क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। तो अब इस तरह पूछ सकता है कि किस स्थल में प्रौद्योगिकी कार्य होता था? तो वो कालीबंगा है। इसको भी याद रखिएगा। तो कालीबंगन में इंजीनियरिंग व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं पाई गई है, जिसमें इनमें जो प्रमुख है कच्ची टेराकोटा, लैब पैमाना, रेत घड़ी, सौवल तथा अन्य मापक क्या है यहाँ से मिले हैं। तो सपहुल कोई चीज़ है वो भी आपको यहाँ से मिला है। तो ये सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है और आपका यूपीजीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना मिला है। हाथी दांत की बात हो रही है। तो हाथी दांत कहाँ से मिला है दोस्तों? ये बताना है। लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, सुरकोतदा से। तो आंसर क्या जाएगा? 29 का ए चला जाएगा दोस्तों। लोथल से 29 का ए चला जाएगा। जो लोथल है वहाँ से रेखी मापन के लिए जो है हाथी दांत का क्या है? पैमाना प्राप्त हुआ है। तो वो प्राप्त हुआ है कहाँ से? लोथल से। ऑप्शन ए आपका सही था। व्याख्या देखिए। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है और यह जो लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित है और गुजरात में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका यूपीजीआईसी जो परीक्षा होता है प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है। तो निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पी जो स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, चहुंदारों से, रंगपुर से, रोपड़ से। तो 30 का जो आंसर है दोस्तों ये सही हो जाएगा हड़प्पा से। तो निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं? तो वो हड़प्पा आपका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा आप आंसर करेंगे।
व्याख्या देख लेते हैं और क्लियर हो जाता है। व्याख्या देखिए, हड़प्पा के अवशेष में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह जिसमें श्रमिक वर्ग का होता था, चबूतरे तथा अन्नागार महत्वपूर्ण है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। दुर्ग के उत्तर में स्थित 6.1 मीटर ऊंचे एक टीले की खुदाई से भवनों के अवशेष मिले हैं। इन्हीं दो भिन्न पंक्तियां हैं, इनकी दो भिन्न क्या हैं, पंक्तियां हैं। उत्तरी पंक्ति में 7 तथा दक्षिणी पंक्ति में 8 गृहों के अवशेष मिले हैं। घरों के आकार प्रकार से स्पष्ट होता है कि ये घर श्रमिक वर्ग के रहने के लिए था या रहे होंगे। यह जो घर है वो किसके रहे होंगे, तो श्रमिक वर्ग के रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। कमेंट कर आप हौसला को बुलंद कर सकते हैं हमारे, और कमेंट आप लोग करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। एक प्रकार से आप फीस कर सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है, तो उसके बदले आप यही दे सकते हैं कि लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट बनाने के लिए तैयार रहें और ज़्यादा कंटेंट बनाएं। तो दोस्तों, पूरा प्यार दीजिए, पूरा सहयोग दीजिए, जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।